कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिनके बारे में हमने कभी सुना है, उन्हें देखा नहीं होता, पर जब हम इन मूवीज़ को देखते हैं हम शॉक हो जाते हैं और हमें एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। बस ये मूवी उसी कैटेगरी की है। हाँ दोस्तों, मैं रजत आज एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है जेनिफर्स बॉडी। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अनीता नीडी को, जो एक मेंटल असाइलम में बंद होती है, जिसका बिहेवियर बहुत ही अनसेटल्ड और एग्रेसिव होता है। जिसका एक एग्जांपल ये है कि जब लंच टाइम पे एक नर्स उसे खाना ऑफ़र करती है, वो उसे मारने लगती है, पीटने लगती है और उसके ऊपर थूकती भी है। सज़ा के तौर पे उसे एक अंधेरी काल कोठरी में बंद किया जाता है, जहाँ पर वो अपने पास लाइफ और एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचने लगती है। कहानी आगे फ्लैशबैक में बढ़ जाती है और हम देखते हैं एक छोटे से टाउन डेविल्स कैटल को। इस टाउन का नाम यहाँ पर बहने वाले एक झरने के कारण पड़ा है। झरने का तमाम पानी एक होल में चला जाता है। कई साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और यहाँ के आम लोगों ने ये ढूंढने का प्रयास किया है कि ये पानी इस होल से बहता कहाँ है, बट आज तक कोई भी इसे पता नहीं लगा पाया। अब कहानी बढ़ जाती है अपने मेन प्लॉट पे। यहाँ पर हम देखते हैं जेनिफर को। जेनिफर एंड नीडी अच्छे दोस्त होते हैं, बट जेनिफर एक हॉट, ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट लड़की होती है। वहीं दूसरी तरफ नीडी एक आम लड़की होती है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है चिप। जेनिफर नीडी को अपने साथ एक लोकल बार में चलने के लिए कहती है, जहाँ पर लो शोल्डर बैंड परफॉर्म करने वाला होता है, और अकेली ही जेनिफर के साथ बार में चली जाती है। बार में जेनिफर लो शोल्डर बैंड के एक मेंबर निकोलाई से अट्रैक्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट के वजह से बार में आग लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं और पूरा बार आग में जलने लगता है। नीडी और जेनिफर बार के पीछे बनी हुई एक खिड़की से बाहर आ जाते हैं। लोगों को जलते हुए देख जेनिफर सदमे में होती है। तभी वहाँ पर बैंड का एक मेंबर निकोलाई आ जाता है और जेनिफर को शराब पिलाता है और अपने साथ वैन में चलने के लिए कहता है। जेनिफर भी उसे मना नहीं कर पाती और उसके साथ वैन में बैठकर चली जाती है। नीडी बहुत डर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल करके बार में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है। जेनिफर के बारे में भी चिंतित होती है और कहती है कि वो लोग उसका रेप ना कर दे। नीडी घर आ जाती है और अचानक उसके घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। नीडी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वहाँ कोई नहीं होता। नीडी डर जाती है, घर में वापस आ जाती है। तभी अचानक जेनिफर को अपने सामने खून से लथपथ पाती है। जेनिफर फ्रीज में से कच्चा चिकन निकाल के खाने लगती है और नीडी पे खून की उल्टियाँ भी करती है। नीडी ये सब देख के डर जाती है। अगले दिन सुबह नीडी स्कूल में कल रात की हुई घटनाओं के बारे में सोच रही होती है। तभी जेनिफर स्कूल में आ जाती है। जेनिफर आज पहले से भी ज़्यादा हॉट, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल दिख रही होती है। नीडी ये देख के हैरान हो जाती है और जेनिफर को कल रात की हुई घटनाओं के बारे में पूछती है। जेनिफर उसे मजाक में टाल देती है। बेसबॉल चैंपियन के पास जाती है और उसे सेड्यूस करती है और अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहती है। यहाँ हम एक अजीब चीज़ देखते हैं कि जंगल के सारे प्राणी उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अचानक जेनिफर एक राक्षस में बदल जाती है और उस स्टूडेंट को मार डालती है। अपने स्टूडेंट की चीखें सुनकर स्कूल के टीचर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसकी कटी फटी लाश देखते हैं। अगली ही सीन में हम देखते हैं जेनिफर और नीडी फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। तभी जेनिफर लाइटर से अपनी जीभ जलाती है, पर उसे कुछ नहीं होता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनिफर अब एक डीमन में बदल गई है, जो लोगों का खून पीकर जिंदा रहती है। इस घटना को अब एक महीना बीत जाता है। अब जेनिफर बहुत ही थकी हुई और डल दिखाई देती है। स्कूल के टीचर बताते हैं कि लो शोल्डर बैंड, जो बार में हुई घटनाओं के कारण बहुत फेमस हो चुके थे, और अब उनका एक गाना थ्रू द ट्रीज एक एंथम बन चुका था, अपनी कमाई का 3% हिस्सा विक्टिम के फैमिली मेम्बर्स को देने वाले हैं। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट कोलिन जेनिफर को प्रपोज करता है और अपने साथ मूवी को चलने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर उसे टाउन के बाहर एक सुनसान घर में मिलने के लिए बुलाती है। जब वो कोलिन से बात कर रही होती है तभी उसके आंखों का कलर चेंज हो जाता है। कोलिन ये देख के डर जाता है और जेनिफर कोलिन को मारकर उसके शरीर से मांस नोच कर खाने लगती है। वही दूसरी तरफ नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ इंटरकोर्स कर रही होती है। तभी उसे डरावने विजन्स आने लगते हैं। नीडी डर जाती है और घर की तरफ निकल जाती है।
नीडी जब घर आ रही होती है तभी अचानक उसके सामने जेनिफर आ जाती है। नीडी डर जाती है। जेनिफर कार के विंडशील्ड पर भी जंप मारती है। नीडी बहुत डर जाती है और अपने घर आ जाती है और अपने बेड पर सोने जा रही होती है। तभी वहाँ जेनिफर भी होती है और फिर जेनिफर नीडी को किस करती है और फिर नीडी भी जेनिफर को किस करने लगती है। नीडी होश में आती है। जेनिफर उसे बोलती है कि आज उस रात हुई सारी घटनाओं के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जेनिफर बताती है कि लो शोल्डर के लड़के शैतान के एजेंट हैं। उस दिन वो लड़के उसे डेविल्स कैटल झरने पर ले गए थे। वो जेनिफर को पूछते हैं कि वो वर्जिन है। तब जेनिफर उन्हें हाँ कहती है। वो लोग जेनिफर को डेविल्स कैटल काला जादू करने के लिए ले गए थे। लोगों ने विच क्राफ्ट सक्सेस पाने के लिए किया था। यहाँ निकोलाई ने डेविल्स कैटल झरने को जेनिफर की बलि दी। निकोलाई जेनिफर को चाकू मारने के बाद वो चाकू उस होल में फेंक देता है। इस रिचुअल के बाद उन लोगों को सक्सेस तो मिल गया, वो फेमस भी हो गए, बट क्योंकि जेनिफर वर्जिन नहीं थी इसलिए वो शैतान में बदल गई। जेनिफर नीडी को बताती है कि जब वो जागी उसने उसे उस झरने के पास ही पाया और उसे बहुत भूख लगी थी। फिर वो सीधा नीडी के घर आई। जेनिफर नीडी को बताती है कि जब वो किसी को मार कर है तब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती है। नीडी ये देखकर डर जाती है और जेनिफर को घर से जाने के लिए कहती है और फिर जेनिफर उसके रूम की खिड़की से कूद कर चली जाती है। नीडी इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पैरानॉर्मल बुक्स की स्टडी करती है। वहाँ उसे पता चलता है कि लो शोल्डर बैंड से एक गलती हुई है। उन्होंने जेनिफर को वर्जिन समझ के उसकी बलि दी थी, इसलिए रिचुअल से वो फेमस तो हो गए लेकिन जेनिफर एक डीमन में बदल गई। जेनिफर को मारने का अब बस एक ही तरीका है कि उसके दिल पे चाकू मारा जाए। नीडी ये बातें चिप को भी बताती है, बट चिप इन बातों में बिलीव नहीं करता और वो नीडी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। डांस डे पर डेविल्स कैटल के सभी स्टूडेंट पार्टी में आते हैं, पर वहाँ चिप नहीं दिखाई देता और वहाँ जेनिफर भी नहीं दिखाई देती। नीडी इस बातों से बहुत डर जाती है और चिप के घर की तरफ भागती है। तभी नीडी को पता चलता है कि चिप वॉक करते हुए पार्टी के लिए निकला है। नीडी भी उसी तरफ भागती है। वहीं दूसरी तरफ चिप इवेंट की ओर आ रहा होता है। वहाँ उसे जेनिफर मिलती है। जेनिफर चिप को झूठ बोलती है कि नीडी और कोलिन के बीच में फिजिकल अफेयर था और इसीलिए कोलिन के मरने के बाद नीडी बहुत दुखी है और यही कारण है कि नीडी तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देती। और जेनिफर चिप को किस करती है। जेनिफर जब चिप के क्लोज आती है तब चिप उसे रोक देता है क्योंकि चिप नीडी से सच्चा प्यार करता है। ये देखकर जेनिफर और गुस्सा हो जाती है और चिप पर अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नीडी उन लोगों को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। तभी वो देखती है कि जेनिफर एक शैतान की तरफ चिप के गले पर काट रही होती है और फिर नीडी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए पूल में कूद जाती है। जेनिफर और नीडी के बीच में फाइट होती है। जेनिफर अपनी शैतानी शक्तियों से हवा में उठ जाती है। यहाँ जेनिफर और गुस्सा हो जाती है और वो नीडी को बताती है कि वो सिर्फ लड़कों को नहीं लड़कियों को भी मारकर खा सकती है। जैसे ही जेनिफर नीडी को मारने वाली होती है तभी घायल चिप जेनिफर के पेट में लोहे का रॉड मार देता है। वो रॉड जेनिफर के पेट के आर पार चला जाता है और यहाँ जेनिफर जो पहले से ही वीक थी उसका और खून निकलने लगता है और जेनिफर वहाँ से चली जाती है। यहाँ नीडी हेल्पलेस होकर चिप अपने आंखों के सामने ही मरते हुए देखती है। नीडी इन सब बातों से बहुत टूट जाती है और गुस्से में भी होती है। तभी नीडी गुस्से में जेनिफर के घर पहुँचती है। तभी जेनिफर नीडी को काट लेती है और नीडी जेनिफर के दिल में चाकू घुसा देती है। जेनिफर वहीं मर जाती है। तभी ये आवाज़ें सुनकर जेनिफर की माँ वहाँ पहुँच जाती है और सीन मेंटल असाइलम में शिफ्ट हो जाता है, जिसका मतलब नीडी जेनिफर को मारने की वजह से ही आज मेंटल असाइलम में बंद होती है। यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि जेनिफर ने नीडी को काटा था, इसलिए अब नीडी के पास भी कुछ डिमोनिक पावर्स आ चुकी। नीडी अंधेरी काल कोठरी की खिड़की तोड़ के बाहर आ जाती है। पानी में वही चाकू मिलता है जिससे निकोलाई ने जेनिफर को मारा था और अपना रिचुअल कंप्लीट किया था। एक इंसान से लिफ्ट लेती है
और लॉस होल्डर बैंड जहाँ पर परफॉर्म करने वाला था वहाँ पर चली जाती है। हम देख सकते हैं कि लॉस होल्डर बैंड बहुत ही फेमस हो चुका था और अपने कमरे में पार्टी कर रहा था। वहाँ पे ड्रग्स और शराब की पार्टी चल रही थी। तभी अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि लॉस होल्डर बैंड के सारे मेंबर सब मारे जा चुके हैं। मूवी के एंडिंग में हमें सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जाती है जहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि उनके रूम से नीडी बाहर आ रही होती है, जिसका मतलब नीडी ने उन सारे लोगों को मार दिया और अपना जेनिफर और चिप का बदला ले लिया। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई और एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। थैंक यू।